जय गुरु जी। सबसे पहले मेरे माँ बाप का शुक्राना, जिनकी वजह से मैं हूँ। फिर गुरु जी की सारी संगत का शुक्राना, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं रोज। फिर गुरु जी का, जिन्होंने ऐसे माँ बाप और ऐसी प्यारी संगत दी। थैंक यू गुरु जी। आज का सत्संग मेरे इसे स्पेशल है, मेरे हाथ देव कैसे कहा, बिकॉज जितने भी आज तक सत्संग मैंने सुनाए गुरु जी की दया से, जितने भी वो लोग जो उस टाइम प्रेजेंट थे, आज पहली बार वो इस शब्द के अंदर सारे हैं। कुछ ऐसे लोग भी जिनके सत्संग सुनाए जरूर थे, लेकिन वो कभी आए नहीं यहाँ पे। वो आंटी भी सुन रही होंगी तो अक्सर होंगी अंदर, तो आज वो पहली बार आए यहाँ पे। तो कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो दिल के पास होते हैं बहुत। एक सत्संग उनमें से ऐसा आज दीपा अंकल ने याद दिलाया। हुआ ऐसा था कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ना सत्संग हुआ था। तो जब सत्संग हो जाता है तो उसके बाद जब आप सारे बैठते हो, लंगर हो रहा होता है, तो उस दिन एक बुजुर्ग आंटी वहाँ पे आई थी। उन्होंने आके ना आवाज़ लगा के बोला, एनू बुला के लेके आ। तो जब ये बात हुई कि मैं वहाँ पे खड़ा था, तो उन्होंने बुलाया, तो मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा, जी आंटी। कहती, की ना है तेरा? मैंने कहा, वैसे तो करण करण जोड़ा है, बट मेरे को गुरु जी ने नाम दिया, वो बोले अंकल है। तो बड़ी हंसी, उन्होंने बड़े प्यार से ना गले लगाया और कहा कि तू बोला ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके ना उन्होंने प्यार करते हुए ऐसे गले लगाया और कहा कि तू बोला ही है। वो गले जो लगाया था वो आंटी ने, वो इतना अलग था कि जिस टाइम उन्होंने गले लगाया ना, मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कुछ अलग हुआ है। ये जैसे गुरु जी की एक माया होती है ना, कि वो आपके आंखों में पर्दा डाल देते हैं जब आप ऐसा होता है कुछ। तो जब ये चीज़ हो रही थी ना, तो मुझे एकदम से ऐसे एहसास हुआ जैसे कुछ अलग हुआ है। जब तक मैं वो चीज़ सोच सकता या बोलने की रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी सेकेंड जैसे कहते हैं ना, एक आंटी ने मेरा हाथ खींचा पीछे से और कहा कि अंकल जल्दी आओ, पहले लंगर करो, अंकल जल्दी आओ। मैंने कहा, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे आंटी से बात करनी है। वो हंसते जा रही थी ऐसे करके ना मुझे, और मैं क्यों खींचते जा रही है। तो मेरे उनके साथ वो आंटी बैठी थी जो यहाँ है, तो उनको मैंने बोला, आप जल्दी से ना इनका नंबर ले लो, मुझे इनसे बात करनी है। तो उन्होंने एक नंबर लिया और दे दिया मुझे उसी वक्त जब मैं लंगर कर रहा था। तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि नंबर आ गया मेरे पास। तो जब ये नंबर आया, तो उस नंबर को जो है जब हमने रखा, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था शाम को बहुत प्यार से कि आज आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरे को आपने गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आंटी। ये बात हो गई। तो गुरुजी ने उस पर स्टैम्प कैसे लगाई कि जब हम लोग यहीं बैठे हुए थे सारे के सारे, तो सडनली मैंने ना एक अंकल को बोला, मैंने कहा हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को भी बुलाओ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बुला के लाता हूँ। मैंने कहा आप नहीं बुलाओगे, मैं इनवाइट करता हूँ उसको। मैंने कहा अपना वो दो बिटिया का नंबर। उन्होंने जब नंबर दिया ना, तो उसमें लिखा हुआ था आंटी मेट एट सत्संग। तो मैंने जब वो देखा नंबर, मैंने कहा ये नंबर किसका है? कहते मेरी बेटी का है। मैंने कहा नहीं, ये आपकी बेटी का नहीं है, मुझे उन आंटी ने भेजा था, और वो जिन्होंने मुझे दिया था वो भी वहीं बैठी हुई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुमने मुझे नंबर दिया, किसका दिया था? कहते वो आंटी ने नंबर नरेट किया था, एक एक वो कहते हैं नंबर, और मैंने तब वो करके आपको भेजा था। मैंने कहा वो ठीक है, बट ये इनकी बेटी का है। तो उन्होंने बोला हाँ आपने एक मैसेज किया था, बिटिया के पास गया था। मैं उससे थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ, मैंने कहा ये क्या किया मैंने। बट वो चीज़ को स्टैंप लगा के आके हमारे बीच में से ही एक ऐसा नंबर दे के गए जो कि किसी के पास इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चों के नंबर हमारे पास नहीं होते, और वो नंबर दिया और चले गए। ये वो इंसिडेंस है जिनको समझाना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप समझाते हैं ना, तो सुनने वाले को लगता है कैसे हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने नंबर दिया भी और जिन्होंने वो नंबर दे के बात भी करी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ होता है, ये हुआ था इसलिए ये हुआ है। और वो आंटी जो आज आए हैं, उनका ये सत्संग था कि हमने ना एक बार डिसाइड किया था कि हम ना सेवा नहीं करेंगे मंदिर में, अब नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ अ पर्सनल रीज़न। तो हम बड़े अपसेट से थे इस बात से। तो हम थोड़ा इमोशनल होकर ना जा रहे थे, सोचते हुए कि नहीं अब ठीक है। इट वॉज बैसाखी। तो जब बैसाखी के फंक्शन में जाना था, तो हमें पता था कि हमने आगे नहीं जाना। तो हमने बेटे को हमने बोला नहीं आप घर पे रहो, आपने नहीं जाना हमारे साथ। तो वो बड़ा अपसेट हुआ, कहता मुझे भी जाना है, वो छोटा है, तो नहीं माना। लेकिन फिर भी उसको हमने बोला और वो रह गया।
बैसाखी वाले दिन जब वहाँ पे था तो एक अंकल क्रॉस कर रहे थे हमें, वो चल भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, वो वाइब्रेट कर, उनके हाथ पैर सब वाइब्रेट कर रहे थे। तो मेरे को एक अंकल ने बोला कि इमीडिएटली ना अंकल इनको ना यहाँ पे बिठाओ और कॉफ़ी प्रसाद पिलाओ। तो जब ये बात हुई तो मैंने उनको ना बिठाया, कॉफ़ी प्रसाद के लिए ऐसे बिठाया नीचे। जैसे ही वो बैठे, उन्होंने मेरा दोनों हाथ पकड़ के ना मुझे नीचे खींचा और मेरे इस कान की तरफ ना करके बोलते, हंसदा वसदा रहा कर, रोंदा क्यों रहना है। मैंने कहा अच्छा अंकल कोई बात नहीं। आप मन में सोचते हो किसी संगत को आपने ऐसे बिठाया अच्छे से तो वो खुश होकर बोल रही है, आपको असीसें दे रहे हैं, बड़े हैं। मैंने कहा जी अंकल। फिर मेरा कान नीचे किया दोबारा, कहते मैं हर शनिवार 4 तो 5 दिन तेनों मिलन आना, तू मैनू पहचानता ही नहीं। तब मेरे को बड़ा अजीब सा लगा जब मैं वापस मैंने उनकी तरफ देखा, उनके क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने वो बोला जिसकी वजह से मुझे पता चला कि क्या हुआ मेरे साथ। तीसरी बात उन्होंने वो खींच के बोली, तुसी दोनों ने सेवा नहीं छड़नी, है तेरे गुरु दा हुक्म है। उन्होंने जब एक बात बोली ना तो मैंने उनकी तरफ देखा, मेरे लेफ्ट से कोई आ गया, राइट से कोई आया, एकदम से इतनी भीड़ हो गई कि वो भीड़ में अंदर दब गए। और मेरे कोऑर्डिनेटर ने बोला करण अंकल जल्दी आओ, अब भीड़ हो गई है बहुत, जल्दी आओ, संगत आ गई, अब नहीं अब जल्दी आओ। और मैं भी अपने दिमाग से छोड़ के आ गया। ये बात अगली बारी जब मैंने नरेट करी सबके सामने तो उन्होंने बताया, तो मेरे को ये नहीं पता था टाइम क्या है। तो जब मैं बोल रहा था, जिन अंकल ने मुझे बोला था ना आप जाके इनको चाय प्रसाद दो, तो उन्होंने बोला 3:30 बजे, क्योंकि उन्होंने बोला कितने बजे आए थे, मैंने मुझे आइडिया नहीं, कहते 3:30 बजे। जब मैंने उनकी तरफ देखा उन्होंने मुझे ऐसे करा बस कि आगे नहीं पूछना। उन्होंने क्या देखा मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता वो 3:30 बजे स्पेशल क्यों था। क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद वो आंटी जो आए हैं, आज अगर अपना सत्संग सुनाएंगे तो ज़रूर बताएंगे, वो मुझे मंदिर में मिले, वो शिवलिंग की तरफ माथा टेक रहे थे। मुझे देख के उन्होंने कोई बोला, बोले अंकल। हाँ जी। फिर उन्होंने बताया बातों बातों में, और उन्होंने बोला आपका बेटा बड़ा अच्छी सेवा करता है। मैंने कहा ठीक है आंटी। कहते उस दिन ना बैसाखी वाले दिन ये दरबार में खड़ा हुआ था गुरुजी की गद्दी के साथ में। हम देख रहे थे इतना छोटा सा बच्चा खड़ा है, इसने हाथ में गोल्ड का वो ब्रेसलेट पहना था गुरुजी का, गोल्ड की चेन पहनी गुरुजी का, यहाँ पे वो था पूरा का पूरा वो लॉकेट, और ये ना ऐसे खड़ा हुआ था और ऐसे ऐसे सबको जैसे ब्लेस करते हैं ना ऐसे कर रहा था। तो हम लोग कहते इतना छोटा बच्चा दरबार में सेवा कर लेता है। मैंने कहा आंटी 1 मिनट रुको, मैं मिलवाता हूँ आपको। तो मैं अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। कहता हाँ जी पापा। मैंने कहा आंटी इसको देखा था कि हाँ यही तो था, इसको तो देखा था। मेरा बेटा मुझे कहता क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ आप जाओ। उसको इसलिए उधर से आगे किया, मैंने कहा अगर इसने सुन लिया उसे समझ नहीं आएगा हुआ क्या था। बट वो सुन रहा था, दूर खड़ा हो गया, वो भी चालाक होते हैं। तो आंटी ने जब बात करके चले गए ना, तब मेरे बेटे ने उस बात पे स्टैम्प कैसे लगाई। कहता है जब आप मुझे छोड़ के चले गए थे ना तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मैं ना रोते रोते 3:30 बजे सोया। तो जब मैं सो रहा था मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया मैं गुरु की गद्दी के साथ खड़ा हुआ हूँ और सब आ रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ और मैं सबको देख के बड़ा खुश हो रहा था, पापा ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं अभी तक। तो आप ये सोचिए 3 लोग खड़े हों, तीनों की अपनी अपनी बात, उसको जोड़ के एक बात बना के दिखाई ना गुरु ने। ये गुरु जी की होती है महिमा। जो एक बच्चे की जो कहते हैं ना छोटी सी मंशा भी थी उसकी, वो वहाँ नहीं होके भी वहाँ था। वो आंटी ने उससे बातें भी करी। उसके कुछ दिन बाद एक और आंटी मिली, जब उन्होंने कहा ना आपके बेटे को मिली, मैंने कहा हाँ दरबार में। कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या कर रहा था वो। कहते हैं हमें गुरु जी की बातें बता रहा था वो। मैंने कहा उसको खुद को भी नहीं अभी पूरी बातें पता। कहते नहीं उसने बड़ी प्यारी बातें करी हमारे साथ। मैंने फिर बुलाया इसको, मैंने कहा ये था। कहती हाँ यही था। अब एक शक्ल के 2 आदमी, अलग अलग आंटियां ऐसे नहीं मिलती, सबकी एक ही बात। और उस दिन यही हो रहा था सिर्फ ये वो भाव था सेवा, जो एक छोटे बच्चे में देखा तो उसकी सेवा पूरी करने के लिए भी वहाँ पे आना पड़ा। ये सेवा भी एक है। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे को गुरु पूर्णिमा में सेवा थी, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस हमें पंजाब जाना पड़ा। तो जब हम गए ना तो मैं मन में अपने वही लेके जा रहा था कि मैं ना सेवा नहीं कर पाया गुरु जी इस बारी, मेरा बड़ा मन था। तो मैं वहाँ गई ना तो मैंने इनको बोला मैं थोड़ी देर के लिए ना होके आता हूँ मंदिर। तो जब मंदिर के लिए गया वहाँ पे तो सब लोग थे वहाँ पे गुरु पूर्णिमा पे। तो वहाँ चलते चलते ना मैंने एक बुजुर्ग को देखा, उनके ना गले के पीछे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम्प था, वो बहुत झुके हुए थे ऐसे करके। तो वो एक ही चीज़ सबके पास जाके ना कुछ बोल रहे थे, तो मैं वही सोच रहा था ये बोल क्या रहे हैं। तो जब मैं उनके पास गया ना तो उनकी आवाज़ में ये था, मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप दे दो, मुझे एक गुरुजी का स्वरूप दे दो, जैसे भीख मांगता है आदमी। तो वो सबसे बोल रहे, सारे सेवादार कह रहे आज ना गुरु पूर्णिमा है,
तो आज जो है वो नहीं होता, तो हम स्वरूप नहीं देते, अंकल आज नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करिए, फिर कभी आएंगे तो देंगे। मेरे पास एक छोटा स्वरूप था जो मेरे बहुत सालों से था, वो मेरी जेब में ज़रूर था। पता नहीं वो क्या गुरुजी ने भाव डाला कि वो जेब से निकल के ना उनके हाथ में ही गया। और जब गया ना तो मैंने बोला, मेरे को पता नहीं क्यों वही बात याद आई। मैंने कहा तुसी गुरु वास्ते भीख मंगी, उन्होंने तो अनूत दी। मैं कहा मैं बड़े साल से, मेरे पास शायद गुरुजी ने संभाल के रखने के लिए दिया था, ताकि जब आपका वक्त आए ना, आप मांगो तो आपको वो मिल सके। तो जब उनके हाथ में रखा ना वो, तो मेरे को वही लगा। मैंने कहा अब मेरे पास स्वरूप नहीं है। मैंने कहा लेकिन शायद यही सिखाने के लिए गुरुजी ने आगे किया कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। वो छोटा स्वरूप मेरी जेब में होता था तो मैं हमेशा से करता रहता था कि है, लेकिन अब मैं हमेशा हाथ रखता हूँ अपने यहाँ पे, कहता हूँ है। मुझे फील होता है कि वो मेरे साथ ही है ना। तो मेरे को वो स्वरूप हो या ना हो गुरुजी का, लेकिन गुरु हमारे साथ हमेशा है। जब ये हुआ उसके बाद आगे बढ़े, तो मेरे को जैसे उत्तम नगर में एक बार गुरुजी ने दर्शन दिए थे नानकसर गुरुद्वारे के, तो उसके सचखंड में लेके गए थे वो। तो वो चीज़ जो है ना मेरे को हमेशा से थी कि मैं जब भी लुधियाना जाऊँ तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ। इस बार ही मौका मिला। हम लोग वहाँ जब सचखंड की तरफ गए तो मैंने देखा मेरी मम्मी भी बाहर बैठी हुई है, बेटा भी, सब लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए वो कुछ कहते हैं पाठ करने के लिए। तो मेरी ऐसे जुनून था, मैंने कहा आपने जो मुझे करवाने को कहना है मैं करूँगा, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं गुरुजी ड्रीम में एक बार लेके गया तो मेरे को वहाँ जाना ही जाना है। और वही हुआ, जैसे वहाँ पे हुआ, उन्होंने बोला तुझे अपार्टमेंट का सब कुछ करा के तू जान दो। ज़्यादा नहीं, उन्होंने बोला चले गए। नीचे जाके बैठे वहाँ पे साइड में, तो वो जो आंख बंद हुई थी ना उस टाइम, वो जो एक अलग सी जो एक शांति आती है उस जगह पे, मुझे वो मिली वहाँ पे उस सचखंड में। वहाँ बैठे बैठे ना ध्यान में गया, कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ब्लैंक होता है ना, कभी कोई थॉट होती है, आप कहते हो ये थॉट आई, ये आई, ये नहीं आई। उस दिन कोई थॉट नहीं आई, उस दिन सब शांत हो गया। और जब मैं उठा, सामने में बाबा जी जो छोटे से बैठे हुए थे, वो हंसते हुए मेरे को देख रहे थे। मैंने उनको कहा मैं मत्था टेक लूँ, कहते हाँ। मत्था टेका तो पता नहीं क्यों मन किया कि एक बार ना, जैसे कहते दंडवत प्रणाम करना होता है, बड़ा दिल किया उस दिन। क्योंकि मैंने कहीं सुना ज़रूर था इस सत्संग में, गुरु जी ने कहा था कि गुरु को प्रणाम कैसे करते हैं, तो सरदार जी को बोला तो उन्होंने दंडवत किया था। तो मेरे दिल में था कि एक बारी तो करूँ। मैंने अंकल को बोला ऐसे, कहते हाँ। तो वो जो किया ना, लेटा तो मैं 1 सेकंड के लिए था, मुझे लगा, लेकिन मैं लेटा ही रहा बड़ी देर, फिर उठ के बाहर आया। तो इतनी शांति, गुरुजी अपने आप कहीं कहीं, और कहते हैं ना जैसे आपको इशारा देते हैं कि यहाँ जाना, यहाँ जाना। उस जगह से मेरा कनेक्शन यही है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर जी हैं, सर वो सरदार करतार सिंह जी, तो वो जो थे वो सबसे बड़े सेवादार थे नानकसर गुरुद्वारे के। उनको हमेशा संत सुजान सिंह जी अपने साथ रखते थे, इसलिए हमारा कनेक्शन वहाँ था। तो उस दिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पे समझ में आई थी, जब बैठा था ना आँख बंद करके, तो मुझे गुरुजी ने मेरे सारे जितने पूर्वज हैं सारे, वो सारे वहाँ पे दिखे। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला, कहते यहाँ की जो हवा है ना, ये तेरे पूर्वज है। ये जो हवा चलती है ना, जो सबको आराम देती है, ये सेवा है तेरे पूर्वज की। कहते जो जिस रास्ते चला है ना, तू इनको भी उतार रहा है। तो हमें नहीं पता होता हमारे एक्शंस क्या हैं। हम अपनी सेवा भाव में चलते तो हैं, लेकिन उसमें कैसे आपने बचना है, क्या करना है, वो सिर्फ गुरुजी की तरफ से ही होता है। आज हमारे साथ गौरव अंकल हैं, गौरव सानी अंकल। आज हम इनके सत्संग सुनेंगे, गुरु जी के साथ के इनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। ये जब बहुत छोटे थे तब से गुरु जी के साथ है। इनको आज ही मतलब आज्ञा मिली एक तरीके से नरेट करने की सत्संग। दीपक अंकल है, सानी अंकल हैं, आंटी भी हैं यहाँ पे, सब है। तो आज अपना टाइम दीजिए और आराम से ना गुरु जी के सत्संग उनका गुणगान सुने। तो आए अंकल, प्लीज़ सत्संग सुनाएं।